शिव स्मृति भवन की सहभागिता से भंवरताल स्थित आश्रम में सैकड़ों लोग करेंगे रक्तदान। कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान जीवन दान है। यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्म कुमारी भावना दीदी ने बताया कि रक्तदान शिविर रविवार 24 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। डॉक्टर एस.के. पांडे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भंवरताल शिव स्मृति भवन में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भावना बहन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दादी प्रकाशमणि के पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत और नेपाल में रक्तदान महाअभियान चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत देश भर के 6000 से अधिक सेवा केंद्रों से 1 लाख यूनिट रक्तदान एकत्रित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। ब्रह्म कुमारी की संचालिका भावना दीदी ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, विक्टोरिया अस्पताल सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। यह शिविर न केवल रक्त की कमी को पूरा करेगा। इस अवसर पर विक्टोरिया अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर एस.के. पांडे एवं मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम जी रावत ने बताया कि 1 यूनिट रक्त 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। इसे केवल इंसान से इंसान को ही दिया जा सकता है। रक्तदान से शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया सक्रिय होती है, आयरन लेवल संतुलित रहता है और हृदय रोग का खतरा भी कम होता है। रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। रक्तदान से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है तथा रक्तदान से 24-48 घंटों के भीतर शरीर में नया रक्त बनने लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मुख्यालय द्वारा बहुत बड़ी एक ये योजना बनाई है रक्तदान शिविर की, जिससे रक्तदान से जीवन दान प्राप्त होता है। उसी के अंतर्गत जबलपुर संस्कार धानी में स्नेपे टाउन शिव स्मृति भवन के अंदर भी एक शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे तो पूरे विश्व में 4 दिन चलेगा, अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिन, लेकिन यहाँ पर 24 तारीख को रखा गया है। जो हमारी मुख्य प्रशासिका आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, उनकी पुण्य स्मृति के दिवस के अंतर्गत ये रक्तदान जीवन दान शिविर रखा गया है, जिसमें यहाँ पर जबलपुर संस्कार धानी में लक्ष्य रखा है इस सेवा केंद्र के भाई बहनों ने कि कम से कम 500 यूनिट रक्तदान अवश्य जमा करके और मेडिकल कॉलेज को देंगे। यहाँ के आने वाले सदस्य भी इसको देंगे और अन्य संस्कार धानी वासी जो भी उनके मित्र संबंधी परिवार वाले वो भी रक्तदान देंगे, क्योंकि रक्तदान से मानव जीवन एक खुशहाल होता है, बीमारी में अपने आप को स्वस्थ करना सीख जाता है। तो ये रक्तदान का शिविर प्रातः 24 तारीख को 9 बजे से प्रारंभ होगा। हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय निपे टाउन के द्वारा आगामी रविवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पूरे भारतवर्ष में एक साथ होगा और इसका लक्ष्य है कि 1 लाख से अधिक यूनिट रक्त इकट्ठा करना, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा। जो इस संस्थान की दादी प्रकाशमणि थी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये 4 दिवस का रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में निपे टाउन का जो सेवा केंद्र है उसने लक्ष्य रखा है कि 500 से अधिक ब्लड हम इकट्ठा करके मेडिकल कॉलेज को देंगे, जिससे कि रक्तदान जीवन दान है। वो एक रक्त करीब 4 व्यक्तियों के जीवन को बचाता है और हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि रक्तदान से शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है और ज़रूरत पड़ने पर सभी व्यक्तियों को डोनेट करना चाहिए। एक व्यक्ति करीब 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकता है, जिससे कि 4 जानें बच जाती हैं। आज हम देखते हैं ब्लड की बहुत कमी महसूस होती है, तरह तरह की शल्य चिकित्साएँ होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, कैंसर्स होते हैं, बर्न केसेस होते हैं, जहाँ पर रक्त की नितांत आवश्यकता होती है और कई लोग रक्त न मिलने पर प्राण छोड़ देते हैं। तो इन संकल्प को लेते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि रक्तदान करेंगे और हम लोग एक वॉलंटियर लिस्ट तैयार करेंगे जो रेयर रक्त समूह होते हैं
जिनके रक्त सामान्यता उपलब्ध नहीं होते, उनकी लिस्ट तैयार होगी, जिससे कि वो तत्पर रहेंगे। जब ऐसे समूह की रक्त की आवश्यकता होती है तो वो तुरंत जाके रक्तदान करेंगे, जिससे कि हम जीवन को बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार ध्वनि का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज। फोकस ऑन न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।